अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट्स का आपके चैनल सदावक्त एकेडमी में। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो आप लोगों का क्लास होने के लिए जा रहा है ये वस्तनीय परीक्षा वर्ष 2026 करेज कोर्स है डे 3 और मैथ का पार्ट 3 क्लास, ठीक है ना? तो चलिए बगैर देरी किए हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 तक पढ़ाई किया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17 से शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना? तो VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप तमाम से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने अपने कॉपी कलम को लेके बैठ जाइए ताकि जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जाए, तमाम क्वेश्चन को आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी जो स्क्रीन पे शो हो रहा हो, लिखा हुआ है यहाँ पर कि 49 आदद 49 का गैर मुनक़सिम अज्जाए ज़रबी क्या है? अदद 49 का गैर मुनक़सिम अज्जाए ज़रबी क्या है? ठीक है ना? इसको अगर हम लोग इस तरीके से हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ाएँगे तो आएगा 64 का क्या यहाँ पर 49 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? ठीक है ना? अगर इसे हम लोग क्या करेंगे हिंदी में पढ़ेंगे तो आएगा अदद 49 का यानी कि 49 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? ठीक है ना? आपके पास नीचे में 4 ऑप्शन से दिया हुआ है, ठीक है ना? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 7 गुना 6, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 7 गुना 7, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 7 गुना 2 गुना 7 और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 3 गुना 2 गुना 3, ठीक है ना? इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों, प्यारे वो आ जाएगा ऑप्शन आपका बी यानी कि 7 गुना 7। आपका राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? वो आएगा ऑप्शन बी यानी कि 7 गुना 7 आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? इसे आप लोग आंसर के तौर पे लिख लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 18 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 में भी कुछ इसी तरीके का सवाल है कि आदद 64 का गैर मुनक़सिम अज्जाए ज़रबी क्या है? सवाल क्या है? 64 का गैर मुनक़सिम अज्जाए ज़रबी क्या है? अगर हम लोग इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे तो सवाल कुछ इस तरीके से आएगा प्यारे बच्चों कि 64 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? नीचे में यहाँ पर भी आपके पास 4 ऑप्शन से दिया हुआ है, ठीक प्यारे बच्चों? नीचे में आपके पास 4 ऑप्शन से दिया हुआ है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है ना? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि 8 गुना 8, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 8 गुना 7, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 2 गुना 8 और इसी तरीके से ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 2 गुना 8, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 7 गुना 8। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो ऑप्शन ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा यानी कि 8 गुना 8, ठीक है ना? ऑप्शन में एक में आपको सही का निशान लगा देना, ठीक है? चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 19 की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ वैसे आपका एग्ज़ाम तो शायद कि जनवरी यानी कि 11 जनवरी से ही होने वाला है। तो जो भी क्लास अभी अपलोड हो रहा है प्यारे बच्चों तमाम क्लासेस को आप लोग कर लीजिए, ठीक है ना? उम्मीद है कि डेट वगैरह नहीं बढ़ेगा जैसा हमें लग रहा है, ठीक है ना? और जो डेट है वो 11 जनवरी का कन्फर्म हो चुका है। बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है, दिनों-रात एक करके आप लोग पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिए और आप लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स से लाइए, ठीक है ना? जो क्लास अपलोड हो रहा है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, अरबी हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो, जो भी क्लास हो रहा है, तमाम क्लासेस को आपको कीजिए और बेहतर ये होगा कि जो भी क्वेश्चन आंसर आपको करवाया जा रहा है, वो तमाम क्वेश्चन आंसर सबको आप लोग क्या कीजिए अ, ये अपने-अपने नोटबुक में उतार लीजिए ताकि इससे आपको आसानी हो और आपके ज़हन में तमाम तरीके से जो सवालात हैं, जो जवाब है, वो आपके ज़हन में बैठ जाए, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है? इसे आप लोग आंसर के तौर पे लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 में लिखा हुआ है कि अदद 81 का गैर मुनक़सिम अज्ज़ाए ज़रबी क्या है? अदद 81 का गैर मुनक़सिम अज्ज़ाए ज़रबी क्या है? ठीक है ना? ये क्वेश्चन नंबर कितने में पूछा जाएगा प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर भी आपके पास 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, इसका हम लोग अगर हिंदी ट्रांसलेट करेंगे किसका? क्वेश्चन नंबर 9 का अगर हम लोग हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, तो ये इस तरीके से आएगा कि 81 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 81 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए अ, आपके पास 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 9 गुना 9, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 2 गुना 9, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 9 गुना 3 और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 9 गुना 4। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों, वो ऑप्शन ए ही आ जाएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए यानी कि 9 गुना 9, ठीक है ना? आपका ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, ठीक है ना? ऑप्शन ए को आप लोग थोड़ा निशान लगा लीजिएगा, ठीक। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है आपसे कि
अदद 16 का गैर मुनक़सिम अज्ज़ाए ज़रबी क्या है? अदद 16 का गैर मुनक़सिम अज्ज़ाए ज़रबी क्या है? यहाँ पर भी आपके पास 4 ऑप्शन से है, ठीक है ना? अगर आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे तो लिखा आएगा कि यहाँ पर 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? आपके पास यहाँ पर भी 4 ऑप्शन से है, जिसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि 4 गुना 4। क्या आएगा? ऑप्शन ए यानी कि 4 गुना 4, ठीक है ना? तो इसे आप लोग आंसर के तौर पे लिख लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि अदद 25 का गैर मुनक़सिम अज्ज़ाए ज़राबी क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा जा रहा है कि अदद 25 का गैर मुनक़सिम अज्ज़ाए ज़राबी क्या है? यहाँ पर भी आपके पास 4 ऑप्शन से है। इसमें जो आपका राइट आंसर आ गया प्यारे बच्चों, वो क्या आ जाएगा, थोड़ा हम लोग देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। इसका आंसर आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना? और कमेंट चेक करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो राइट आंसर दिए हैं, कितने स्टूडेंट हैं जो एग्जाम में फर्स्ट लाना चाहते हैं, ठीक है ना? हर एक का कमेंट हम पढ़ेंगे और हर एक के कमेंट में हम रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है ना? तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा या सी या डी होगा, ठीक है ना? अदद 25 का गैर मुनक़सिम अज्जाए ज़रबी यानी कि 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, ठीक? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत स्लो काम कर रहा है यहाँ का सर्वर, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है कि 256 और 16 के जज़रुल मरबा का फ़र्क क्या होगा? 256 और 16 के जज़रुल मरबा का फ़र्क क्या होगा? ठीक है ना? अगर हम लोग उर्दू नहीं समझ पाए हैं, अगर हम लोग इसे हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में कुछ इस तरीके के आएगा कि 256 और 16 के वर्गमूलों का अंतर क्या है? जैसे 256 और 16 के जज़रुल मरबा यानी कि वर्गमूल, ठीक है ना? 256 और 16 के जज़रुल मरबा यानी कि वर्गमूल का जो फ़र्क है, जो अंतर है, क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन 4 ऑप्शन में से आपको बताने के लिए कहा जा रहा है, तो ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन बी यानी कि 12। क्या आएगा? ऑप्शन बी यानी कि 12 आएगा। तो इसे आप लोग आंसर के तौर पे लिख लीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, थोड़ा हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 में कि 225 और 16 के जज़रुल मरबा का फ़र्क क्या है? 225 और 16 के जज़रुल मरबा का फ़र्क क्या है? ठीक है ना प्यारे बच्चों? यहाँ पर भी आपके पास 4 ऑप्शन से है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे कि 11, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 12, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 13 और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 14। इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि 11। क्या आएगा? ऑप्शन ए यानी कि 11 आएगा, ठीक है ना? तो इसे आप लोग को आंसर के तौर पे लिख लेना है। इसी तरीके का सवाल आपके एग्जाम के अंदर इंशाअल्लाह आएगा, ठीक है? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में कुछ इस तरीके का सवाल है कि सवाल 144 और 16 का जज़रुल मरबा का फ़र्क क्या होगा? 144 और 16 के जज़रुल मरबा का फ़र्क क्या होगा? हिंदी में अगर हम लोग इसे देखेंगे तो हिंदी में कुछ इस तरीके के आएगा कि 116 और 16 के वर्गमूलों का अंतर क्या होगा? 144 और 16 के वर्गमूलों का अंतर क्या होगा? ठीक है ना? तो आपके पास यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि 8 आएगा, ठीक है ना? ऑप्शन ए यानी कि 8 आएगा। इसे आप लोग आंसर के तौर पे लिख लीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में देख लेंगे, लिखा हुआ है कि 121 और 16 के जज़रुल मरबा का फ़र्क क्या 121 और 16 के जज़रुल मरबा का फ़र्क क्या होगा? 121 और 16 के जज़रुल मरबा का फ़र्क क्या होगा? ठीक है ना? यहाँ पर भी आपके पास 4 ऑप्शन से दिया हुआ है और अगर हम लोग इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा 121 और 16 के वर्गमूलों का अंतर क्या होगा? 121 और 16 के वर्गमूलों का अंतर क्या होगा? तो 4 ऑप्शन से है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन ए यानी कि 7। क्या आएगा? ऑप्शन ए यानी कि 7 राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग इसे आंसर के तौर पे लिख लीजिएगा, ओके? आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 26 में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है कि 16 और 100 और 16 के जज़्रुल मरबा का फ़र्क क्या होगा? 100 और 16 के
जज़रुल मरबा का फ़र्क क्या होगा? यानी कि 100 और 16 के वर्गमूलों का अंतर क्या होगा? यहाँ पर भी आपके पास 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 6, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 7, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 8 और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 9। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका जो राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 26 का, वो ऑप्शन ए आएगा, यानी कि 6। ऑप्शन ए क्या आएगा? 6, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि 6 आएगा, ठीक है ना? लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है कि 81 और 16 के जज़रुल मरबा का फ़र्क क्या होगा? यानी कि 81 और 16 के वर्गमूलों का अंतर क्या होगा? यहाँ पर भी आपके पास 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 5, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 6, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 7, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 10। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि 5 आएगा। तो ऑप्शन ए यानी कि 5 पे आपको क्लिक कर देना है, निशान लगाने लेना है। और प्यारे बच्चों, इन तमाम क्वेश्चन से को जो भी अभी आपको करवाया गया है, तमाम को आप लोग अपने-अपने नोटबुक में यानी कि कॉपी में उतार लीजिए और जो राइट आंसर है उसे भी लिख लीजिए। बहुत कम समय बचा हुआ है। इंशाअल्लाह अगर आप लोग मेहनत से पढ़ाई करेंगे, दिमाग लगाएँगे तो ज़रूर आपका आला नंबर आएगा और इसी चैनल से जुड़े रहिए। तो सो प्यारे बच्चों, आज का इस क्लास करने में आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया? आप लोग अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और क्या आप लोग पार्ट 4 क्लास को करना चाहते हैं? अगर आप लोग पार्ट 4 क्लास को करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह पार्ट 4 क्लास में, ठीक है ना?